बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हम पीछे पढ़ते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फंक्शंस को मिला के नए फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। आपने देखा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इन्वर्स के तौर पर अपीयर हुआ था। तो यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हेल्प से डिफ़ाइन होते हैं, और हम इनको जो हाइपरबॉलिक फंक्शन क्यों कहते हैं ये बात हम आगे चल के देखेंगे। तो अब इनकी पहले डेफिनेशन देख लें और इनके ग्राफ्स देख लें और फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। हाइपरबॉलिक फंक्शन जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 6 किस्म के होते हैं, उसी तरह से ये 6 तरह के हाइपरबॉलिक फंक्शन डिफ़ाइन होते हैं। मसलन पहला है ये साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन। ये कैसे डिफ़ाइन हुआ है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2, यानी ए पावर पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ उसका डिफरेंस ले लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। और कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये इस यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ सम ले लें और डिवाइडेड बाई 2 कर लें। तो बेसिक डेफिनेशन इनकी है, बाकी सारे चारों इनसे बनते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था, साइन कोसाइन आप डिफ़ाइन कर लें, बाकी सारे चारों फंक्शन आप साइन कोसाइन की हेल्प से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ वही पैटर्न है। टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबॉलिक है। कोसेकंड हाइपरबॉलिक एक्स, ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स का रेसिप्रोकल है। सेकंड हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का है, और कॉट हाइपरबॉलिक एक्स टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स का रेसिप्रोकल है। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है इन फंक्शन की। अब हम इनकी शेप्स पे जाते हैं। मसलन अगर आप साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन देखें तो ई पावर, अगर आप इस 2 को स्प्लिट कर दें, ये हाफ ई एक्स माइनस हाफ ई माइनस एक्स हो जाता है। तो एक तरह से ये हाफ ई एक्स और हाफ ई माइनस एक्स का डिफरेंस बन जाता है, या माइनस साइन हाफ ई माइनस एक्स का से लगाएं तो ये सम बन जाता है। तो यहाँ इस फिगर 1 में देखें, ये हाफ ई एक्स का ग्राफ है आप जानते हैं, और माइनस ई एक्स का। तो आप हाफ ई माइनस एक्स का बनाएंगे तो वो यहाँ से यूँ बनेगा ना, इस तरह से आएगा। तो ये बिल्कुल जो हाफ माइनस ई एक्स है वो आप अगर देखें तो वो आपके पास तकरीबन यहाँ से ये यूँ जाएगा ना। ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअली हाफ ई माइनस एक्स का है, लेकिन जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो एक्स एक्सिस में आप इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो ये बन जाती है। ये हाफ ई माइनस एक्स का ग्राफ है। अब साइन हाइपरबॉलिक है, उन दोनों का सम है। दोनों को सम का मतलब ये है कि हाफ ई एक्स की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो मुसलसल पॉजिटिव हैं, लेकिन ज़ीरो पर हाफ ई एक्स की वैल्यू हाफ आती है, और ज़ीरो के राइट साइड पर ये एक्स की वैल्यू हाफ से आगे बढ़ती जाती है। लेफ़्ट साइड पर हाफ ई एक्स जो है इधर आने से देखें तो ज़ीरो के करीब आ रहा है, हाफ से छोटी वैल्यूज़ है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो माइनस हाफ ई माइनस एक्स है, ज़ीरो पर देखें तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ हो जाती है, और जब आप इधर जाते हैं तो इसकी वैल्यू हाफ से नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड हाफ से छोटा है क्योंकि ये ज़ीरो की तरफ जा रही है। और अगर आप इधर आते हैं तो इस फंक्शन के जो वैल्यूज़ हैं उनका मैग्नीट्यूड हाफ से बड़ा होता जाता है नेगेटिव साइन के साथ, और मैग्नीट्यूड उनका बड़ा होता जाता है तो इधर जाती है। जब आप उन दोनों को ऐड अप करेंगे, देखिए ये हाफ और ये माइनस हाफ, तो इसका सम ज़ीरो, तो साइन हाइपरबॉलिक यहाँ ज़ीरो हो गया। अब इधर जो हाफ ई एक्स है ये हाफ से बड़ा है, जबकि ये और पॉजिटिव है, और ये हाफ से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ से छोटा है और साइन नेगेटिव है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो सम पॉजिटिव आएगा, और चूँकि पॉजिटिव वैल्यू राइज़ कर रही है और ये वैल्यू ज़ीरो की तरफ जा रही है तो सम इनका बढ़ेगा। इस वजह से इस सिस्टम में साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब आप इधर आते हैं, जो जिस पार्ट की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं वो अपने साइज़ के लिहाज से ग्रो कर रहा है, और जिसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव है उसका साइज़ छोटा हो रहा है। जैसे जब आप ऐड अप करेंगे तो सम जो है वो नेगेटिव होगा और उसका साइज़ मैग्नीट्यूड उसका ग्रो करेगा। इस वजह से जब आप इधर आते हैं तो साइन हाइपरबॉलिक से ग्राफ इस तरफ जाता है। तो ये एक तरह से आप इन दोनों के सम से साइन हाइपरबॉलिक एक्स के ग्राफ को गैस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कॉस हाइपरबॉलिक देखें तो वो इनका सम है, ये डिफरेंस है साइन हाइपरबॉलिक एक्स, जब कॉस हाइपरबॉलिक से इन दोनों का सम है। तो हाफ ई एक्स आपके पास ये आ गया, सॉरी हाफ ई एक्स आपके पास ये बन गया,
और हाफ ई माइनस एक्स, आपके पास ये ग्राफ बन गया। अब आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो कॉस बनता है, तो यह सेंटर में दोनों हाफ हाफ है तो इनका सम 1 हो गया, इसलिए 0 पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स 1 हो गया। इधर आने से दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो इनका सम जो है वो हाफ ई एक्स से बड़ा हो जाएगा, इसलिए कॉस हाइपरबोलिक यहाँ ऊपर आ रहा है। तो लेकिन चूँकि इधर जाने से एक पार्ट 0 की तरफ जा रहा है तो इनका सम जो है ना, सम का ये सा 0 को जा रहा है तो ये सम फिर इस पहले इसी को अप्रोच करेगा। इस वजह से जैसे जैसे आप इधर आगे जाते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ हाफ ई एक्स ग्राफ के करीब आ रहा है, क्योंकि हाफ ई माइनस एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। और जब आप इस तरफ जाते हैं तो इधर आने से हाफ ई एक्स जो है वो 0 को जा रहा है, इसलिए सम जो आपका वो इसको अप्रोच करेगा। इस तरह से ग्राफ आपके इस तरफ को जा रहा है। तो यूँ आपके पास कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ बन गया जो इन दोनों के ऊपर है। और टैन हाइपरबोलिक का देखें इसी तरह से, तो उसे आप इन दोनों का आप रेशो ले लें तो बहरहाल उसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो आपके पास इस तरह के, इसके आप वैल्यूज़ लेके भी आप उसे प्लॉट कर सकते हैं। तो चूँकि इसमें साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक की रेशो है, इधर साइन हाइपरबोलिक भी इंक्रीजिंग कॉस हाइपरबोलिक भी इंक्रीजिंग है। जब आप इन दोनों की रेशो लेते हैं तो इनकी रेशो जो है वो 1 को अप्रोच करती है जैसे जैसे एक्स इधर जाता है। वजह यह है कि आप देखें जब एक्स इन्फिनिटी को जाता है तो कॉस हाइपरबोलिक भी हाफ ई एक्स को अप्रोच करता है, क्योंकि ये जो हाफ ई माइनस एक्स है ये 0 को जा रहा है। और यहाँ पर भी ये है कि जो ये जिसका दूसरा हिस्सा है जैसे एक्स इन्फिनिटी को जाएगा ये वाला हिस्सा 0 को अप्रोच करता है, तो आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो हाफ ई एक्स को अप्रोच करेगा। यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स भी इसी को अप्रोच करेगा, इसलिए इनकी रेशो 1 को अप्रोच करेगी। इस वजह से टैन हाइपरबोलिक एक्स जैसे एक्स इन्फिनिटी को जाएगा ये 1 को अप्रोच करता है। और यही बात इधर जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को जाएगा उस वक्त इसकी पहली पहली टर्म ये भी 0 को अप्रोच करती है, ये भी 0 को अप्रोच करती है। इन फिर साइन और कॉस की जो रेशो है वो -1 को अप्रोच करती है। जिस तरह से देखें तो ग्राफ इधर जब माइनस इन्फिनिटी को एक्स जाएगा तो वाई टैन हाइपरबोलिक एक्स -1 को अप्रोच करता है। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और ओरिजिन पर यह कि साइन हाइपरबोलिक चूँकि 0 है, कॉस हाइपरबोलिक 1 है, तो 0 और 1 0 हो गया। और इस तरह से राइट साइड पर आपके पास साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक दोनों पॉजिटिव हैं तो सम आपका पॉजिटिव रहेगा। लेफ़्ट साइड पर जो है साइन हाइपरबोलिक नेगेटिव है, कॉस हाइपरबोलिक पॉजिटिव है, लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट डोमिनेट करता है, ये तेज़ी से नीचे फॉल करता है, इसलिए इनका जो सम है वो नेगेटिव रहते हुए 1 की तरफ अप्रोच करता है। इस वजह से मतलब इनकी जो ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में इसके मुकाबले में, यानी ये तेज़ी से फॉल करता है, इसका मैग्नीट्यूड तेज़ी से ग्रो करता है इसके मुकाबले में। तो बहरहाल इनकी जो रेशो है अल्टीमेटली वो -1 को अप्रोच करती है। इस तरह से ये आपके पास टैन का ग्राफ आ गया। अब यहाँ से देखें तो ये जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है ये इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पर तो ये थोड़ा सा तेज़ी से टर्न कर रहा है, आप इनके कोएफिशिएंट ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं इसका फैलाव ये ज़्यादा हो जाए तो आपके पास जो सस्पेंडेड केबल्स हैं, एक खम्भे पोल से दूसरे पोल तक जो तारें लटकी होती हैं आमतौर पे उनकी शेप जो कॉस हाइपरबोलिक की शेप होती है, ऐसा जो सस्पेंडेड पुलें बनाई जाती हैं उन पुलों की शेप्स भी कॉस हाइपरबोलिक के हिसाब से बनाई जाती है। तो ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन सस्पेंडेड केबल्स में और उनमें काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे ये आपके सामने। बहरहाल तो यहाँ से आप इनकी डोमेन रेंज की बातें भी कर सकते हैं। आपके पास जो कॉस हाइपरबोलिक है इसकी डोमेन तो -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन इसकी वैल्यूज़ 1 या 1 से बड़ी रहती हैं, तो इसकी रेंज 1 से लेके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। साइन हाइपरबोलिक देखें तो ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाता है, 0 से नेगेटिव को भी जाता है। इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स हैं, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जहाँ साइन हाइपरबोलिक अनडिफाइंड हो या कॉस हाइपरबोलिक अनडिफाइंड हो। टैन हाइपरबोलिक है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं, इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान ओपन इंटरवल है। तो इस तरह से बाकियों की आप बना सकते हैं। ये उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि बेसिकली C+A कॉस हाइपरबोलिक x/a है। इस फार्मूले से कैटनरी का डिज़ाइन बनाया जाता है, कैटिना चेन को कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास जो इस तरह की चेन्स लटकी होती हैं या ये सस्पेंडेड केबल्स हैं उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। इसकी एक दूसरी एप्लीकेशन है
जो कि ओशन वेव्स में यूज़ होती है, कि वहाँ पर जो वाटर वेलोसिटी है, वाटर वेव की वेलोसिटी, ऐसी वेव जिसकी लेंथ एल हो एंड मूविंग अक्रॉस अ बॉडी ऑफ वाटर विद डेप्थ डी, यानी पानी यहाँ पर जिस बॉडी में पानी है अगर उसकी गहराई डी यूनिट्स हो तो इसके अंदर जो वाटर वेव की जो स्पीड है, यानी ये वेव किस रफ्तार से जाएगी, उसका फार्मूला ये बनता है। इसमें देखें तो इसमें tan हाइपरबॉलिक फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब ये है कि जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ थी, ऐसे ही हाइपरबॉलिक फंक्शंस की भी आइडेंटिटीज़ हैं, और उसमें यह है साइन हाइपरबॉलिक माइनस एक्स लें तो माइनस साइन हाइपरबॉलिक, यानी जिस तरह साइन एक्स ऑड फंक्शन था, साइन हाइपरबॉलिक भी ऑड फंक्शन है। कॉस फंक्शन जिस तरह से इवन था, कॉस हाइपरबॉलिक भी इवन है। और इसी तरह से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, लेकिन हाइपरबॉलिक में ये कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक से इसमें डिफरेंस है, ये 1 आता है। इस तरह से tan वाले में यहाँ 1 प्लस था, ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबॉलिक यहाँ 1 माइनस है। इसी तरह से साइन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई है, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ राइट साइड में माइनस का साइन आता है, लेकिन इसमें आपके पास प्लस का साइन आता है। इस तरह से ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसकी बहुत सारी रिजेम्बलेंस है, इसी वजह से इन फंक्शंस के जो नाम हैं तो हाइपरबॉलिक फंक्शन, लेकिन इनके साथ साइन कॉस और ये tan और इस तरह के जो साबिके लगाए गए, ये जो सिंबल इस्तेमाल किए हैं, ये इसी वजह से कि इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलती जुलती हैं, इस वजह से इनको साइन हाइपरबॉलिक कोसाइन हाइपरबॉलिक कहते हैं। अभी इनके एक और भी रिजेम्बलेंस का जिक्र आएगा। अब आप इनके प्रूफ देख ले, प्रूफ बहुत सिंपल है, एक प्रॉपर्टी का प्रूफ करवा रहे हैं, बाकी आप इस तरह से खुद कर सकते हैं। मसला आपने ये प्रूव करनी है कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लें, डेफिनेशन के इस्तेमाल करें, कॉस हाइपरबॉलिक का डेफिनेशन लगाएं, साइन हाइपरबॉलिक की स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, सिंपलीफाई करें, आपका 1 आ जाता है। यहाँ ये वाली चीज़ है, इसको आपने बनाना है। ये आप इससे भी स्टार्ट ले सकते हैं और इसको आप कई तरह से प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी राइट हैंड साइड बना सकते हैं, या आप इस पहली आइडेंटिटी को कंसिडर कर लें। यहाँ देखें tan हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक और कॉस हाइपरबॉलिक होता है, तो आप इसको दोनों तरफ साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पहली टर्म ये 1 हो जाएगी, ये tan हाइपरबॉलिक स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 ओवर जो कॉस है ये आपका सेकंड हाइपरबॉलिक बन जाता है। इस तरह से ये दूसरी आइडेंटिटी भी फ़ौरन प्रूव हो जाती है। अब हम आते हैं कि हमने इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक के सिंबल्स यूज़ किए हैं उसके लिए थोड़ा सा वो और पैटर्न से आपको बता रहा है। मसलन आप ये जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यूनिट सर्कल की, ये आपका यूनिट सर्कल है। अब इस यूनिट सर्कल पर अगर आपके पास ये टी एंगल हो तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं कॉस टी और साइन टी। तो चूँकि ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करता है, इसलिए ये पॉइंट यूनिट सर्कल पर, तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स की जगह कॉस टी डाल दें, वाई की जगह साइन टी डाल दें, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 आ जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो जो टी है, टी बेसिकली यहाँ पे एंगल है। तो इसी वजह से चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कॉस साइन है, बाकी सारे तो इन्हीं से बन, ये बुनियादी है ना, तो ये कॉस साइन जो है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन के साथ लिंक्ड है ना। इस तरह से ये कॉस साइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे जाके देखते हैं कि हाइपरबॉलिक फंक्शन जो हैं वो हाइपरबोला की इक्वेशन को इसी तरह से सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको हाइपरबॉलिक फंक्शन कह सकते हैं। मसलन अगर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब अगर आप ये हाइपरबोला है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट्स का नाम रख लें कॉस हाइपरबॉलिक टी साइन हाइपरबॉलिक टी। तो आप देखें ये कॉस यानी ये हाइपरबोला, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम आप जो भी रख लें, यहाँ कॉस और साइन हाइपरबॉलिक रखें, बहरहाल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और पीछे आपने देखा था कि स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है बेसिकली वहाँ कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर 1 आ रहा था ना। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की आप कॉस हाइपरबॉलिक ले सकते हैं, वाई की जगह आप साइन हाइपरबॉलिक ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ कॉस हाइपरबॉलिक टी साइन हाइपरबॉलिक टी लिया और उनको स्क्वेयर्स का डिफरेंस लें तो 1 आता है। तो जिस तरह से
सर्कल पर कॉस टी और साइन टी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, इस तरह हाइपरबोला के ऊपर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और कॉस हाइपरबोलिक टी इसमें आपका 1 से बड़ा रहता है। बहरहाल तो यहाँ से अलबत्ता ये फ़र्क है कि इसका जो टी है वो एंगल नहीं है, वहाँ पर टी एंगल था। अलबत्ता हम इसके टी और उसके टी को आपस में भी लिंक करते हैं, इनमें एक ख़ास लिंक पाया जाता है, वो हम देखते हैं क्या आता है। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया कि ये जो है ये हाइपरबोला की इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं, तो यूँ इन फंक्शंस का हाइपरबोला के साथ एक फितरी ताल्लुक़ पाया जाता है। अब हम आते हैं टी पर। टी क्या है? तो जब आप यहाँ पर हों तो यहाँ पर आप ये जानते हैं अगर ये वाला एंगल आपका टी हो, अगर मैं इस एंगल को टी कह दूँ, टी रेडियन में है ना, तो ये जो सर्कुलर सेक्टर है इसका एरिया क्या बनता है? एरिया आप जानते हैं, एरिया आपके पास आता है हाफ आर स्क्वायर थीटा ना, तो आपके पास हाफ आ गया, और रेडियस तो इसका 1 है चूँकि यूनिट सर्कल है, आर स्क्वायर तो थीटा की जगह आपका टी आ गया ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका टी आता है 2 टाइम्स ए, यानी ये जो सेक्टर का एरिया था उसका दुगुना, तो ये टी की इंटरप्रिटेशन है। टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, इस सेक्टर का जो एरिया। इसी तरह से यहाँ पर जो टी है वो क्या चीज़ है? यहाँ पर अगर आप ये इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन खींचें, इसको ये यहाँ आए, ये जो एरिया बन रहा है ये वहाँ पर सर्कुलर सेक्टर के एरिया का डबल टी बन रहा था। यहाँ पर ये टी की इंटरप्रिटेशन ये कि ये जो एरिया यहाँ बन रहा है जिसके एक तरफ ये लाइन है, दूसरी तरफ ये हाइपरबोला है और नीचे एक्स एक्सिस है, इस रीजन का जो एरिया है उसको डबल करें तो वो टी बनता है। यानी टी की इंटरप्रिटेशन एरिया के हिसाब से वैसी ही है जैसी ट्रिग्नोमेट्री में थी। तो बहरहाल ये इस तरह से दोनों में काफ़ी सारी रिजेम्बलेंसेस पाई जाती हैं। इस वजह से इन फंक्शंस के यानी दो बातें थी कि हम इनके लिए साइन कॉस और टेन के नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम इन्हें हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कहते हैं। हमने इन दोनों चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया। तो अब आपके पास अब ये है कि हम ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर लिए, डोमेन्स और रेंजेस समझ ली, इनके ग्राफ्स देख लिए। अब हम इनके कैलकुलस पे आते हैं, इनके डेरिवेटिव्स और इन्वर्स फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स खैर आ गया कि यहाँ सिर्फ डिफरेंशिएशन है। तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है। साइन हाइपरबोलिक का डेफिनेशन लगाएं, डी और डी एक्स है, ये सारे एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव लेने आपको आते हैं, जस्ट अप्लाई कर दें तो ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक। ये अगेन देखिए एक और रिजेम्बलेंस आ गई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, यहाँ हाइपरबोलिक में भी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक आ रहा है। तो इस तरह से बाकी फार्मूलाज आप खुद प्रूव कर सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक, ये थोड़ा सा साइन का फ़र्क आता है। बास फार्मूलाज में ट्रिग्नोमेट्री में कॉस का माइनस साइन आता है, लेकिन यहाँ कॉस का साइन हाइपरबोलिक ही है। इस तरह टेन हाइपरबोलिक का सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो बहरहाल ये सारे फार्मूले आप खुद ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में देखें तो चेन रूल भी उसी तरह से लगती है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना है तो पहले कॉस का लेना, साइन हाइपरबोलिक ये वैसे रहा, अगली दफ़ा इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास इस कंपोजिशन का डेरिवेटिव आ जाता है। अब रहा मसला इन्वर्स का, तो इन्वर्स देखिए जो फंक्शन 1 to 1 उनका तो वैसे ही इन्वर्स बन जाएगा, जैसे साइन हाइपरबोलिक था वो अपनी पूरी डोमेन में वैसे ही 1 to 1 है। इस वजह से ये तो इसलिए इसका तो पूरी डोमेन पर इन्वर्स बन जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक देखें तो ये 1 to 1 नहीं है, इस वजह से इसका इन्वर्स लेने के लिए हमें इसका एक हिस्सा लेना पड़ेगा। हम इसको 0 से इन्फिनिटी सिर्फ ये जो ब्रांच है ये लेते हैं और इस पर इसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं। इसी वजह से आपके पास यहाँ इन्वर्स फंक्शन में आप देखें कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स इफ एंड ओनली इफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज एक्स। ये हम जैसे इन्वर्स डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स इफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो उस पैटर्न पर ये डिफाइन किया गया है। इससे कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कॉस हाइपरबोलिक y। अब यहाँ पर यह फ़र्क है कि हमने कहा कि y पॉजिटिव हो। y पॉजिटिव का मतलब सिंपली ये है कि हम ये जो x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y है, इसमें आप ऐसे समझें y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
आप ऐसे इस हवाले से देखो तो आप ये करें कि ये y नॉन नेगेटिव हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो, तो कॉस हाइपरबॉलिक में ऊपर आपने यही देखा था, उसका इन्वर्स तभी पाया जाएगा जब उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो। यहाँ उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो x 0 या 0 से बड़ा हो तो इसका इन्वर्स होगा। तो मतलब ये कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर नॉन नेगेटिव है तो इसका इन्वर्स पाया जाएगा। और वहाँ हमने थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करने की वजह से सिंबल इंटरचेंज कर दिए हैं, इस वजह से यहाँ पर जो एक्स इज कॉस हाइपरबॉलिक y में इंडिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा है, तो शर्त इस y पर लगेगी y नॉन नेगेटिव हो। अगर x कॉस हाइपरबॉलिक y हो तो इन्वर्स क्या बनेगा, y इज कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। ऐसे यहाँ tan हाइपरबॉलिक x में भी इन्वर्स है, tan 1 to 1 था थ्रू आउट, इसलिए उसके भी इन्वर्स में कोई शर्त नहीं है, सिर्फ कॉस के लिए शर्त है कि ये आधे हिस्से पर बनता है। और उनके जब इन्वर्स बनाए हैं तो ये आप जानते हैं कि इन्वर्स बनाते हो क्या होता है, आप उसकी इमेज ले लेते, रिफ्लेक्शन ले लेते हैं लाइन y इक्वल टू x में, तो आपके पास साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स का ग्राफ ये बनेगा, और कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स का ये, और tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स का ये। तो ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि हम इन्वर्सेस के ग्राफ्स को असल फंक्शन के ग्राफ से कैसे बनाते हैं। अब ये है कि जो साइन इन्वर्स फंक्शंस हैं इनको और पैटर्न पर भी लिखा जा सकता है, मसलन साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स को लॉग की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स को लॉग की शक्ल, tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स को भी। और ये इसकी सेंस इस वजह से भी है, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग बनता है, तो साइन हाइपरबॉलिक एक्सपोनेंशियल से बने थे जितने भी हाइपरबॉलिक फंक्शन हैं, तो उनके इन्वर्स फंक्शन में कोई इसका मतलब है कि लॉग की हेल्प से भी जाहिर किया जा सकता है। तो यहाँ उन्होंने इसी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। एग्जाम्पल 3 में देखें, शो ये करना है, पहले एक फार्मूला प्रूव करें, बाकी आप खुद कर सकते हैं कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स इसके बराबर, इसे साबित करना है। आप क्या करें, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स को y कह लें, फिर उसी तरह से जैसे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से करते हैं उससे आप x इज साइन हाइपरबॉलिक y, और यहाँ से आप इसको ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ली थी, और यहाँ साइन हाइपरबॉलिक y जो वो इस शक्ल में आ गया। और बेसिकली हमें शो ये करना है कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स यहाँ हमने y कहा है ना, तो हमें ये शो करना है ये जो y है वो इसका बराबर है। अगर y को इसको बराबर साबित कर दें, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x इसका बराबर हो जाएगा। अब हम इसी को लेके चलते हैं, तो इस पे यहाँ इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के x साइन हाइपरबॉलिक y ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके अब आप इसको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, और इसका बेसिकली हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें ये शो करें ये y है। तो अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं y के लिए, ये एक्सपोनेंशियल था, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब आप इस पर लॉग लगाएंगे तो ये ख़त्म हो के आपका सिर्फ y बच जाएगा। तो यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, एक ये आपके पास चूँकि ई वाई तो होता ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है जो x है वो आपका चूँकि x² + 1 के स्क्वायर रूट से हमेशा छोटा रहेगा, इस वजह से ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ई वाई इस डिफरेंस के बराबर नहीं हो सकता। तो ओनली चॉइस ये कि ई वाई आपका इस प्लस वाली साइन वाले एक्सप्रेशन के बराबर हो। ई वाई ये आ गया, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आपके पास y = log ऑफ दिस एक्सप्रेशन आ गया। इस तरह से आपके पास जो y साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स था ये आपका प्रूफ मुकम्मल हो जाता है। यहाँ एक बात और है, आप ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है हम आमतौर पे मॉड लेते हैं ना, यहाँ पर जब लॉग का इनपुट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर मॉड लेने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है, x² + 1 का स्क्वायर रूट हमेशा x से बड़ा होगा, और चूँकि स्क्वायर रूट का आउटपुट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो तो इसका पॉजिटिव होगा, इसलिए अगर x नेगेटिव भी होगा तो ये सम पॉजिटिव हो जाएगा। तो लॉग का ये एक्सप्रेशन जो इनसाइड है ब्रैकेट्स के अंदर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब हम जाते हैं इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पर। साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव, ये सारे फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। और ये फार्मूला उसी तरह से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से किया गया है। मसलन y = साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव आपने ये शो करना है, इसको y का नाम दे लें, फिर x = साइन हाइपरबॉलिक y कर लें, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करें, कर आके वहाँ से dy और dx की वैल्यू निकालें, तो वो ये बन गई। यहाँ y की जगह साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x था वो यहाँ लगा दें, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव आपका ये बन जाता है। और दूसरी सूरत ये भी है कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स की लॉग वाली फॉर्म यहाँ लगा दें,
इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ लॉग वाली फॉर्म लगा दें, फिर इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दें, पहले लॉग का डेरिवेटिव फिर इनसाइड का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा के और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये इसका डेरिवेटिव आ जाता है। इस तरह से आप इन्वर्स फंक्शंस के भी डेरिवेटिव सारे के सारे मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में देखा कि वो कितने नेचुरली किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ बहुत सारी चीज़ों में रिजेंबल करते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ कितनी खूबसूरत हैं, इनकी डिफरेंशिएशन कितनी आसान है, इनके इन्वर्स फंक्शंस बनाना और इनकी शेप्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है, नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है उसकी और वो बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से चीज़ डिफ़ाइन होती है उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये नेचुरली देखें किस तरह से ये सारे हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरह की आइडेंटिटीज़ को सेटिस्फाई करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स आपस में कितना खूबसूरती से लिंक्ड हैं, एक दूसरे के डेरिवेटिव बनते हैं और इन्वर्स फंक्शन कितनी खूबसूरती से डिफ़ाइन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।